माई सेल्फ CA मनोज गुप्ता। इनकम टैक्स कोर्स में हमने डिस्कस किया स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF। ऐसे में हमने देखा 2,50,000 रुपये तक की इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स पे करना नहीं होता है। 2,50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% का इनकम टैक्स पे करना होता है और 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 20% का इनकम टैक्स पे करना होता है। ओवर एंड अबाउ 10 लाख रुपीज़ 30% का टैक्स पे करना होता है। इसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस किए कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन हुज एज इज 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स, इन दैट केस 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% का टैक्स पे करना होता है। 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% का टैक्स पे करना होता है एंड ओवर एंड अबव 10 लाख 30% का टैक्स पे करना होता है। After that, in case of very senior citizen whose age is 80 year or more, up to 5 lakh rupees there is no tax. From 5 lakh and up to 10 lakh rupees there is a tax rate of 20% and over and above 10 lakh rupees there is a tax rate of 30%. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर सभी केसेस में 20% का इनकम टैक्स है और ओवर एंड अबाउ 10 लाख सभी केसेस में 30% का इनकम टैक्स है। जो बेसिकली डिफरेंस आपका आता है वो आता है 2,50,000 रुपये, 3 लाख रुपये और 5 लाख रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन जो है 5% की स्लैब रेट नहीं दी गई है क्योंकि यहाँ पर 5 लाख रुपये तक आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A बेसिकली बजट 2019 में अनाउंस किया गया था कि कोई भी व्यक्ति बेसिकली एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक होगी उसको कोई भी इनकम टैक्स पे करना नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो छूट दी गई वो सिर्फ 2,50,000 रुपये तक की ही इनकम के लिए छूट दी गई। उसके ऊपर आपकी जो इनकम है उस पर 5% का टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब बजट 2019 में अनाउंस किया गया कि आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा तो ऐसे में एक रिबेट यहाँ पर अंडर सेक्शन 87A दी जाती है जिसमें कहा गया कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको टैक्स रिबेट मिलेगी 12,500 रुपये की, 12,500 रुपीज़ की। दैट मीन्स जो इंडिविजुअल है उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो इन दैट केस रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी। दूसरा, यह जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल है यह ओनली फॉर एन इंडिविजुअल अवेलेबल है। दैट मीन्स एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, कोई अन्य व्यक्ति इंडिविजुअल के अलावा इस रिबेट को क्लेम नहीं कर सकता है और इंडिविजुअल के लिए भी यहाँ पर रेजिडेंट होना जरूरी है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि जो टोटल इनकम आपकी होनी चाहिए इंडिविजुअल की वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट्स से मिस्टर एक्स हैं, इनकी इनकम 5,01,000 रुपये है तो भी ऐसे में यह रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है दैट मीन्स doesn't exceed ₹5 lakh shall be eligible for a rebate of ₹12,500 restricted to the amount of tax payable by him. That means जितनी आपका टैक्स पेबल होगा उतनी आपको रिबेट मिलेगी और मैक्सिमम रिबेट आपकी 12,500 रुपये तक की क्लेम कर सकते हैं। तो लेट्स से मान लीजिए आपका टैक्स बनता है 10,000 रुपये तो ऐसे में आपको रिबेट मिलेगी 10,000 रुपये की। मान लीजिए आपका टैक्स बनता है 15,000 रुपये तो ऐसे में आपको रिबेट मिलेगी मैक्सिमम 12,500 रुपये की। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अवेलेबल टू एनी अदर SSC। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन सभी केसेस में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल नहीं होगी।
द रिबेट इज अवेलेबल बिफोर चार्जिंग एजुकेशन सेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज किया जाता है ओवर एंड अबव इनकम टैक्स। तो इन दैट केस यह जो रिबेट है यह आप अप्लाई करेंगे बिफोर चार्जिंग एजुकेशन सेस। तो एजुकेशन सेस कैलकुलेट करने से पहले आप यह रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैसे अप्लाई करेंगे। मिस्टर एक्स हैज़ टोटल इनकम ऑफ ₹4,96,000 रुपीज़। तो मिस्टर एक्स जो है उनकी टोटल इनकम 4,96,000 रुपये है। कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर 1920। तो यहाँ पर उनकी जो प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 2020-21। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021। टोटल इनकम इज 4,96,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो आप सब जानते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। ऑन नेक्स्ट 2,46,000 रुपीज़ आपको 5% का इनकम टैक्स पे करना होगा, जो आपका 12,300 रुपीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, अप टू ₹5 लाख है, तो इन दैट केस रिबेट अंडर सेक्शन 87A यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो अब यहाँ पर आप लेस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि आपकी अप टू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 12,500 रुपये तक की रिबेट मिलेगी। तो यहाँ पर इनकम टैक्स अमाउंट 12,300 रुपये है, तो यहाँ पर हम 12,300 रुपये तक की रिबेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाती है, और नील टैक्स लायबिलिटी पर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई नहीं करते हैं। राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स को राउंड ऑफ करते हैं, जो कि आपका ऑलरेडी नील है। तो इस तरह आप देखेंगे 4,96,000 रुपीज़ पर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करना नहीं होता है, जबकि आपको 2,50,000 रुपये तक की छूट दी जाती है। लेकिन ड्यू टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A आप 5 लाख रुपये तक की इनकम पर जो है इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मिस्टर एक्स हैं जिनकी टोटल इनकम 5,01,000 रुपीज़ है। कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर 1920। तो यहाँ पर 5,01,000 रुपीज़ की टोटल इनकम है, और हमें इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर इनकी टोटल इनकम है 5,01,000 रुपीज़। फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर 5% का इनकम टैक्स पे करना होगा, जो आपका 12,500 रुपीज़ आ जाता है। और नेक्स्ट 1,000 रुपीज़ आपको 20% का इनकम टैक्स पे करना होगा, जो कि आपका 200 रुपीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाती है 12,700 रुपीज़। उसके बाद लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ नहीं होती है। तो हमारे केस में यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 12,700 रुपीज़, जिस पर आप अप्लाई करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, जो कि आपका 508 रुपीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका टैक्स पेबल आता है 13,208 रुपीज़, जिसको आप राउंड ऑफ कर देते हैं इन मल्टीपल ऑफ ₹10। तो यहाँ पर हमारा डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो ऐसे में आप अपवर्ड्स मल्टीपल जो है ऑफ 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B इज 13,200 रुपीज़ आप इनकम टैक्स पे करेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021। तो इस तरह बेसिकली आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगी। दैट मीन्स अगर इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है तो ऐसे में रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर इंडिविजुअल के अलावा और कोई व्यक्ति है जैसे कि HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो ऐसे में रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ नहीं होगी। टोटल इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। दैट मीन्स 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको जो रिबेट मिलेगी वो मैक्सिमम 12,500 रुपीज़ की मिलेगी, जो कि रिस्ट्रिक्टेड रहेगी आपकी टैक्स अमाउंट तक। और रिबेट इज़ अवेलेबल बिफोर चार्जिंग एजुकेशन सेस। तो जब भी आप रिबेट अप्लाई करेंगे वो आप बिफोर
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करने से पहले अप्लाई करेंगे। आई होप आपको हमारे यह एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।